ई लैब स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। और आपको बता दें कि हमारी टीम के द्वारा 10 मॉडल टेस्ट पेपर यहां पे आप लोगों के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 120 कंप्यूटर के प्रश्न है और इसमें 50 आपके जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 1700 प्लस का क्वेश्चन बैंक, और ये ऐसे प्रश्न है जो कि विभिन्न तरह के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। इसमें आपको मिलेगा प्रैक्टिस सीट ऑन ओएमआर सीट, यानी जैसे आपकी परीक्षा में जो ओएमआर सीट होती है जिसके ऊपर आपने उत्तर लगाना होता है, उसी तरह का इसके पीछे आपको किताब के लास्ट के पन्नों में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, आप सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में नहीं है, और सेपरेट आंसर की है, जिससे आप बड़े आसानी से अपना स्कोर भी मैच कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको इसको 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे मॉक टेस्ट, हर रोज आप एक मॉक टेस्ट लगाइए या एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए अभी बहुत समय है। उसके साथ में आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। और इसमें देखिए, हमने जैसे आपके सामान्य ज्ञान की बात करें, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हर चीज़ को यहाँ पे लिया गया है, और जनवरी तक के करंट अफेयर्स भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए, वो इसलिए किया है, इवन 4 फरवरी तक के करंट अफेयर्स इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए, अब जो आपका पेपर है 21 मार्च को, तो इससे आगे के करंट अफेयर हमें नहीं लगता कि आएंगे। यदि 1-2 प्रश्न आ भी जाते हैं तो आपको वो ज़्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप हर रोज़ नियमित रूप से हमारा सुबह वाला वीडियो भी सुनते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन मॉक टेस्ट के साथ में अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। मॉक टेस्ट के हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। देखिए, मैं पहले लाभ की बात करूं, जब आप 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे उसी परीक्षा के अनुरूप में, और कंप्यूटर की जो प्रश्नोत्तरी इसमें डाली गई है वो भी सिस्टमेटिकल तरीके से डाली गई है। हर चैप्टर, हर कंटेंट्स को वहाँ पे वेटेज दी गई है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा हमारी टीम ने जीआईटी की परीक्षा के लिए एक किताब बनाई थी, जिसमें आपको 60 चैप्टर से हर पहलू को हमने टेस्ट किया था। तो हमने हर पहलू से प्रश्न निकाले हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सीरीज इस तरह से लेके आए हैं। ये कंप्लीट पैकेज है। देखिए, इसकी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप 21 मार्च को इस परीक्षा में बैठेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, आपके पास इतनी एबिलिटी होगी। जैसे कई बार बहुत से स्टूडेंट्सों के वो टिक करने में ही वो गलत कर देते हैं, वो हो जाएगा। दूसरा, देखिए, उनके दिमाग में एक परीक्षा में बैठने का एक वो पूरा का पूरा इनका एक वो बन जाएगा, एक इन्वायरमेंट बन जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप किसी टॉपर की इंटरव्यू सुन लीजिएगा, वहाँ पे आपको उन्होंने यही बताया होगा कि परीक्षा के अंतिम क्षणों में मॉक टेस्ट जरूर लाइएगा। और आपके लिए खुशखबरी है, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 280 रुपीज़ है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में 10 मॉक टेस्ट की। हमारी टीम आपको स्पेशल डिस्काउंट पे 199 रुपीज़ में दे रही है। ऑफर कुछ ही दिनों के लिए सीमित है, शीघ्र ये बंद हो जाएगा, तो आप इसे अवेल कीजिएगा। और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने उत्कृष्ट करंट पे, इतने उत्कृष्ट ये मॉक टेस्ट इस रेट पे नहीं मिलेंगे। तो आप इसे एक कॉपी अपने पास रखिए। यदि आपका भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस किताब का मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रिंट होती है, शुरू में इस तरह से प्रिंट की गई है, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह से नीचे तक आपको 10 मॉक टेस्ट है और 10 उनकी आंसर की भी यहाँ पे डाली गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए थे, जिसके हमने अभी तक आपके साथ 2 वीडियोज़ के माध्यम से 1 से 50 तक, 51 से 100 तक डिस्कशन कर लिया गया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज 101 से लेकर 170 तक। यदि आपकी डिमांड होगी तो आगे भी हम आपको 1 या 2 पेपर और इस तरह के डिस्कस कर लेंगे आपकी परीक्षा से पहले। लेकिन आपको बता दें, जो हमारी एक सीरीज चली हुई है, जिस सीरीज में हम आपको 60 चैप्टर्स का प्रॉमिस किया, उस सीरीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 37 लेक्चर हमारे उसके कवर अप हो चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से 170 क्वेश्चन मिलेंगे, और लास्ट में देखिए आप इस तरह से आपको ओएमआर सीट मिलेगी। इसके ऊपर आप इस पेपर को अटेंड करेंगे, या हार्ड कॉपी की फॉर्म में किताब के लास्ट के पन्नों में आप उसकी आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हो, और अपना स्कोर मैच करेंगे और इसके ऊपर अपना स्कोर लिख देंगे। ठीक है जी। और अब आपको लग जाएगा पता कि आपको कितनी, क्योंकि इस पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 1869 वैकेंसी। बड़े आराम से आपका इस परीक्षा में उत्तीर्ण आप कर सकते हैं, यदि आप एक सुनियोजित रूपरेखा के आधार पर तैयारी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101 से हम शुरू करेंगे आज का ये लेक्चर। तो 101 प्रश्न है आपका, 101 नंबर पे यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ। देखिए किस में प्रिंट करता है, तो डॉट्स में प्रिंट करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना, देखिए डॉट मैट्रिक्स, और यहाँ से आप डॉट को पकड़ लीजिएगा तो ये आपका सही उत्तर। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज द। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखिए इसमें तो आप देखेंगे तो ये तो इनपुट डिवाइसेस है ही नहीं यहाँ पे। यदि आपको ऐसे भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम किस चीज़
क्या करते हैं इनपुटिंग के लिए कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड ही सबसे मेजर सोर्स होता है कंप्यूटर में किसी भी तरह की इनपुटिंग करने का। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इट। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनपुटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। डिवाइसेस दैट अलाउ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शंस हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कोशिश है कि जल्दी आपका कम से कम समय में आपको यहाँ पे इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट से अवगत करवा दिया जाए। इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। What type of keyboard is used in टेलीफोन लाइन ATMs? किस तरह का वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा वहाँ पे न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है। ठीक है, कि उनको नंबर से डायल करने होते हैं टेलीफोन लाइन के साथ में, और क्या करना है, उनको नंबर ही डायल करना है। आपने देखा होगा जब कभी भी आपके घर में जो दूसरे हमारे फ़ोन हुआ करते थे, केबल वाले फ़ोन हुआ करते थे, जब उनका कभी उस बाहर वो खराब हो जाता तो जब लाइन मैन आता तो उसके हाथ में क्या होता था? एक न्यूमेरिकल पैड होता था। देखिए आज वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, किसी परीक्षा में पहले भी ये पूछा जा चुका है। वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ इमेज नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। द डिले दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ अ स्ट्रीम इज नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है? कि चार ऑप्शंस आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है जिटर। देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है, किसी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। इन विच डिकेड वाज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी AIEE फाउंडेड? जिसे कब फाउंडेड किया गया था? 1884 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है जी। व्हाट डज DPI स्टैंड फॉर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। NMEICT स्टैंड्स फॉर। ठीक है, देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये प्रश्न UGC नेट की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप भी इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। Which of the following CPU scheduling algorithm may cause starvation to occur? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी priority scheduling is the right answer. To apply सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ विच की प्रेस। ठीक है, किस की का प्रेस करेंगे यदि आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी है? देखिए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल ई का, राइट के लिए R का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर के लिए E का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट के लिए L का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज गटर मार्जिन? देखिए गटर मार्जिन क्या होता है? तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। उसे क्या कहा जाता है? उसे मार्जिन गटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये क्या है सारे? ये क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप पढ़िए। फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट्स है, वर्ड आर्ट है या टेक्स्ट इफेक्ट्स, तो इन्हें कहा जाता है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इससे आपकी टेक्स्ट बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है। सारे के सारे फीचर्स आपको MS वर्ड में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक एडवाइस किया था, आज फिर से कर रहा हूं। जब भी आप इस परीक्षा में बैठे तो आपने कम से कम 1 या 2 दिन आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिकल कर लेना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको प्रैक्टिकल से अच्छे से याद हो जाती है। कौन कौन सी ऑप्शन कहाँ पे होती है, किस ऑप्शन का क्या काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। Which of the following terms is used to describe the service models like SaaS, PaaS and LaaS? देखिए इसके लिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। A dash is a website that consists of discrete posts in reverse chronological order, generally used for sharing information or as a discussion platform। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या कहा जाता है? ब्लॉग कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कुछ प्रश्न आपको लंबे जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका उत्तर बहुत ही सरल होता है। और इसी तरह के प्रश्न आपके जो एनुअल पेपर है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्नों का स्तर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कुछ का बहुत ही सिंपल होता है, कुछ का
मीडियम रहता है। लेकिन आपको अपने दिमाग में इस तरह की एक हैबिट डेवलप करनी है, किसी भी तरह का परीक्षा का स्तर होगा, बस आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तभी हमारा ये सार्थक, जो हम आपके लिए रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करके, बहुत कड़ी मेहनत एनर्जी लगती है इन चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए, तो कि और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपकी सफलता मिले। यदि आप सफल हो जाते हैं तो हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, हमने जो मुहिम छेड़ी थी उसमें हमें आपके, देखिए एक बात और स्टूडेंट्स हम आपको क्लियर कर दें, कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें आपको जरूर हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि आप 100% यहीं से पढ़ेंगे तो आपका क्वालिफाई होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी इस परीक्षा में जो चीज़ें आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाई जा रही है, ये सार्थक साबित जरूर होगी। Which of the following companies uses iOS as an operating platform for its range of mobile phones and tablets? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एप्पल इज द राइट आंसर। Dash is a computer program that appears to be useful to a user. What it contains malicious code. It generally does not replicate. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रोजन हॉर्स। ठीक है जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स द बेस्ट रिस्पांस टाइम। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राउंड रिबन इज द राइट आंसर। बस दैट कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इज कॉल्ड इट। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी डाटा बस इज द राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 120 प्रश्न आपको कंप्यूटर के आने हैं जो सिलेबस में कहा गया है, तो हमने सारा का सारा कवर अप कर लिया। और सिलेबस में आपको शब्द याद होंगे, आपके सिलेबस में लिखा है आईटी, उसके बाद लिखा है आईटीएस, उसके बाद लिखा है सीएस। मतलब जो आईटी का सिलेबस है उसको हमने कवर अप कर लिया है, हमारी जो बुक है जीआईटी की पूरा का पूरा, आईटीएस का कर लिया, और सीएस में बहुत वाइड कंसेप्ट आता है, सारा का सारा हमने कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया था, आपको इंपॉर्टेंट सिंगल लाइनर क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए थे, उसके बाद आपको विभिन्न तरह की परीक्षाओं में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए थे, उसके बाद पिछले जीओआईटी कंप्यूटर प्रोग्रामर सेट विभिन्न तरह की परीक्षा है उसका भी पूरा का पूरा उस किताब में डाला गया था। और जो जीओआईटी की हमारी बुक का 60 चैप्टर्स है, उसमें 656 पेजेस की वो किताब है। तो अब देखिए 121 से लेके 170 तक देखिए आप किस तरह के प्रश्न हमारी टीम ने यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको बता दें 288 सीट्स है। और देखिए पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव है, तो वहाँ से भी प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है वो राज्य। किसी न किसी के मॉक टेस्ट में आपको पश्चिम बंगाल की सीटें भी मिल जाएगी। तो हमने इस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई है, इस बार कौन सी चीज़ सुर्खियों में रही है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी प्रश्न हमने क्रिएट करने का प्रयास यहाँ पर किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसूति पर सुविधा अधिनियम बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 1961 में, याद रखिएगा। देखिए कृष्णा जल विवाद संबंधित है, तो याद रखना है आपको, ये कृष्णा जल विवाद है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से याद नहीं होते हैं। जैसे आप इसको जोड़ सकते थे, कृष्णा विवाद के साथ में आपको कर्नाटक, क से कृष्णा, क से कर्नाटक हो गया। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को दोनों को साथ में रखिएगा। महाराष्ट्र में थोड़ा सा आप इसको इंटरलेट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। शिवसेना पहले भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल था, लेकिन इनकी अब आपस में अच्छी स्थिति नहीं है, दोनों का विच्छेद हो चुका है। इस तरह के आपको टिप्स, इस तरह के आपको सेल्फ लॉजिक बनाने होंगे। ये हर स्टूडेंट्स को अपने अंदर अपनी कमी और अपनी खूबियों को देख के ही बनाने पड़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है? तो देखिए आपातकाल का जो प्रोविजन है राज्य के लिए पूछा जा रहा है 356 में। देखिए आपको एक टिप्स देता हूं, यहाँ पे 356 आपने यहाँ पे देख लिया जी। ठीक है, 4 इसमें जगह आप इसमें जैसे शुरू से चलते हैं, इसमें कैसे चलना है, आपने 352 पे आ जाइए, 4 जमा कर देंगे, कितना हो गया 56 हो गया, 4 इसमें और जमा कर दी, कितना हो गया 360 हो गया। भारतीय संविधान में 3 तरह की ही इमरजेंसी पावर्स दी गई है। देखिए 352 का है, जब कोई बाहरी देश भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो ये इमरजेंसी इम्पोज होगी। और 356 है जब क्या होगा, किसी राज्य का जो उसका शासन व्यवस्था है, संवैधानिक तंत्र उसका सही नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकता है किसी स्टेट में। तो तीसरा है, ये रहता है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब देश की वित्तीय स्थिति यदि बिगड़ जाती है तो हमारे देश में इम्पोज होगा आर्टिकल 360। अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी इस आर्टिकल को लगाने की नौबत नहीं आई है। और
300 ये 356 आर्टिकल ये जो राज्यों के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है, ये सबसे पहले आई थिंक पंजाब राज्य में से इम्पोज किया गया था। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? देखो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने पॉलिटी के प्रश्न किया, अब हिस्ट्री के करेंगे, जियोग्राफी के करेंगे, साइंस के करेंगे, महात्मा गांधी के ऊपर जाएंगे, एक आधा प्रश्न वहां से भी डाला गया है। उसके बाद इन्वायरमेंट को टच करेंगे, उसके बाद एचपी जीके है, नेशनल इंटरनेशनल जीके है, उसके बाद ग्रामर है, अंग्रेजी हिंदी, और लास्ट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर तथा हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हम क्रमवार आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए पुराणों की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? देखिए इससे पहले आपने तो पढ़ लिया सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पुराणों की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? देखिए पुराणों की जो रचना है लोमहर्ष या उसके जो पुत्र है उग्रश्रवा, इसके द्वारा मानी जाती है। सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मांडुक्योपनिषद, या कुछ थोड़ा सा इस समय देखिए इसमें लिखने में कई बार ऐसे डिफरेंट तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कई तरह के एग्जाम का आपको किस तरह का मिल जाएगा, लेकिन आपने इस तरह का होगा तो आपने इसका उत्तर कर देना है, सबसे छोटा उपनिषद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8 की काफी क्लोज ऑप्शन है। यदि आपको नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वेदांग कितने होते हैं? 6 तरह के होते हैं। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक है जॉन मार्शल। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी भी आप पीछे के 2-4 वर्षों का पेपर उठा के देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको 1 या 2 प्रश्न तो हर परीक्षा में देखने को मिलते ही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है उस बांध का नाम है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 17.4% है। और 2011 की जो हमारी सेंसिस है उसके बाद के 10 वर्ष के बाद सेंसिस होती है 2021 में अभी प्रस्तावित है, और भारत में पहली बार डिजिटल रूप से इस बार जनगणना की जाएगी, सेंसिस होगी डिजिटल रूप से, ये भी आपको याद रखना है। कराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? देखिए जो कराकोरम राजमार्ग है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुष्कर झील भारत में कहां पर अवस्थित है? तो पुष्कर झील भारत के राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल की शोक की नदी कहा जाता है। बहुत ही बहुचर्चित बहुत ही विख्यात प्रश्न है, विभिन्न तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पे देखिए हम साइंस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो याद रखिएगा तारे के जो टिमटिमाने का कारण है वो है अपवर्तन के कारण। टेलीफोन का आविष्कारक कौन था? देखिए आविष्कार से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए दोस्तों सिंपल प्रश्न भी है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला ग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो आपको प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते इसी में पेंसिल की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब भी पेंसिल शब्द आया तो क्या याद रखना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिल की खोज की थी। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला आदमी था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो वन्यजीव जो अधिनियम है 1972 में से बनाया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। देखिए ये स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न है जो कि आपको किसी ना किसी भी कीमत पे आपको बस रिमेंबर रखने हैं, ठीक है, और इतने अच्छे से आपके पास रिमेंबर हो जाने चाहिए कि आपको उसने पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आपके पास आ जाए कि हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010, बस आपके मुख से वही शब्द निकलना चाहिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए जल्दी से 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडमान और निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने अंतिम तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था? तो देखिए आधिकारिक रूप से यदि बात करें तो 1934 में इसे वापस लिया गया था। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? 78 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। अब देखिए आगे हम कुछ हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में दियाटू या दयाटू है क्या है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। और आपको बता दें इसका उत्तर, देखिए आपको इस तरह के ऑप्शन भी देखने को मिलती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पकवान भी नहीं और पारंपरिक वाद्यंत्र भी। दयाटू क्या होता है? महिलाएं इसके सर के ऊपर बांधती है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितने जिला थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 4 जिले थे। आपको टिप्स भी बताया है किस तरह से आपने वो याद रखने है। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो सुनते होंगे, देखिए आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे सिंगल लाइनर की फॉर्म में। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं, उन्हें सुन लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके हिमाचल प्रदेश के ठीक हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम राजवंश त्रिगर्त नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन है? देखिए त्रिगर्त, तो आपने संस्थापक की बात करें तो क्या नाम याद रखना है? सुशर्मा, ठीक है। त्रिगर्त वंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मा। तो संसार चंद इस वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। बिजिरी रूपी डैश जिले में स्थित है। देखिए बिजिरी रूपी कहाँ पर है जी? कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चंबा किस नदी के किनारे बसा है? चंबा रावी नदी के किनारे बसा है। मंडी ब्यास नदी के किनारे बसा है, ये भी आपने याद रखना है। कौन सा दर्रा चंद्रभागा नदी का स्रोत है? देखिए चंद्रभागा नदी का जो स्रोत है वो क्या है? बारालचा दर्रा है। भाई दो न पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ये भी काफी फेमस प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में आबादी डैश व्यक्ति प्रति किलोमीटर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? इस प्रश्न का सही उत्तर है 123। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नींबू वंश की किस्म वाले फलों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? देखिए इसके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? कुल्लू घाटी। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, किसी बड़ी परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और देखिए अभी ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमारी टीम आजकल, मैं आपको बताऊं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर काम कर रही थी, HSL आइडेंटिटी के ऊपर। तो वहाँ पे एक पेपर मिला हमें इसका नायब तहसीलदार का। उसका जो सामान्य ज्ञान के 10 से 12 प्रश्न थे वो एक बार HS की परीक्षा में AGT पूछ लिए गए थे। तो स्टूडेंट्स बहुत लाभ मिलता है हमें इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, अच्छे से पढ़ने होते हैं, बार बार पढ़ने होते हैं। कंट्री लाइफ पुस्तक के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शनों में तो इनका नाम नहीं मिल रहा है, तो आगे चलते हैं 2 ऑप्शनों की तरफ। और देखिए नाम मिल चुका है, नोराहा रिचर्ड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से भीष्म को चुने। देखिए रीजनिंग का भी एक या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से भीष्म आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे केला क्या है? फ्रूट है। उसके बाद बात करें सेब भी क्या है? फ्रूट है। संतरा भी फ्रूट है। तो गाजर क्या है? यहाँ पे एक सब्जी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गाजर इज द राइट आंसर। तो ये बीसम पूछा गया है, ठीक है। तो बीसम क्या है? यहाँ पे गाजर है। देखिए अब करंट अफेयर्स यहाँ पे डाले गए हैं। हाल ही में मौसम संबंधी डाटा प्राप्त करने के लिए कुफरी में रडार स्थापित किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और रडार कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए मंडी और चंबा जिला के डलहौजी में स्थापित किए जाएंगे। जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है वहाँ पे हमने प्रश्न डिस्कस भी किए हुए हैं। 15 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 15वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें कितनी नवीन परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसमें देखिए 13 नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न जरूरी है, लेकिन आपको इतने लो लेवल पे भी नहीं रहना है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत कंपटीशन है और ऐसे प्रश्न आपको फेस करने पड़ेंगे। शिमला जिला में कहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नए सीमेंट प्लांट के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट देने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो चौपाल में की गई और हाल ही में जनवरी महीने में ही कैबिनेट हुई है जिसमें यह अप्रूवल दी गई है। कोरोना काल में बिहार के लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए बिहार सरकार को पुरस्कार दिया गया है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में
गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका नाम रखने की घोषणा की है कमलम फ्रूट, याद रखिएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो इनका नाम है भावना कांत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस देश को चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है अमेरिका को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए इस मिसाइल का नाम आपको यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से ढूंढना है और आपको बता दें ये मिसाइल है आकाश मिसाइल प्रणाली। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आपको परीक्षा का स्तर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको देखना 21 मार्च को भी देखने को मिलेंगे। सी हैज फर्म डैश इन हरसेल्फ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलीफ इज द राइट आंसर। वन हु इज फॉन्ड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन। द राइट आंसर इज हियर सैडिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्सी इज। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 167 का ऑप्शन नंबर डी, डिससेटिस्फेक्शन इसका उल्टा है। ठीक है जी। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत्य जमा जन, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। रात दिन में कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्वंद्व। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 150 के 150 प्रश्न इसमें डिस्कस किए। आगे के 9 मॉक टेस्ट के लिए आपको मैं बता दूं, आपको ilasstudyco.in वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे जाके आपको जो स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है 199 का, उसको परचेज किताब पे जाके ऑर्डर करना है और वहाँ से परचेज कर लीजिए। अपने लिए कॉपी रख लीजिए, लिमिटेड कॉपीज ही हमारे पास अभी स्टॉक में बची हुई है। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज आपको कैसी लगी? पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का हम कोशिश करेंगे आपको कि इसको जो 3 लेक्चर में आपको पढ़ाया गया इसे ज्वाइंट करके भी एक घंटे के आसपास का वीडियो बनेगा। इसी को हम इसको ज्वाइंट करके कोशिश करेंगे आपको फिर से अपलोड कर दिया जाए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और आगे के देखिए इस तरह के 10 मॉक टेस्ट के लिए आपको ilasstudyco.in वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। यदि आपने हमारी GIT की किताब अभी तक नहीं परचेज की है तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट्स देख लीजिए। ये किताबें आपके बहुत ही काम की है, तो इन किताबों को परचेज करने के लिए विजिट करें वेबसाइट को। यदि आप आगे भी चाहते हैं कि हम इस तरह के मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आए, उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।